असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपके अपने परिवार अजय क्लासेज गाजीपुर सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत ही खास मैथमेटिक्स की ऐसी श्रृंखला जो आपको मैथ में एक बूस्टर साबित होने जा रही है। आप जिस तरीके से मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन से मैथ के लिए लगे हैं, उसी का हेल्प करने के लिए आपका अपना चैनल हेल्प करने वाला है। क्या है खास? तो दोस्तों, मिक्स सीरीज का मतलब ये होगा कि आपको ये जो दिख रहा है, मिक्स सीरीज में ये हम जो है चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अभी देखिए ये जो मैथ के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, मैथ के ये क्वेश्चन जो आप बहुत ही देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखिए लेवल, देखिए इस क्वेश्चन का जो आपके सामने दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो सिर्फ डिजिट चेंज होती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही होता है। ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जामिनेशन में मल्टीपल बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, यही सब क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे फुल डिस्कशन के साथ, विथ कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट और एकदम अपडेट कंसेप्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम इन्हीं सब बातों का चर्चा करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं जो शायद आप ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। तो दोस्तों, उन्हीं सब क्वेश्चनों को आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब तक आप वीडियो के अंत तक बने नहीं रहेंगे, तब तक आपको वीडियो के क्वालिटी के बारे में नहीं पता चल सकता है। वीडियो की क्वालिटी प्लस क्वेश्चन जो है, इस किस तरीके के क्वेश्चन में लेके आया हूं, ये आपके साथ डिस्कशन करने। दोस्तों, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि 5400 रुपए की राशि, अर्थात जो प्रिंसिपल दिया है, अर्थात जो मूलधन दिया है, वो कितना दिया है? 5400 रुपए दिया है। 5400 रुपए की राशि है। बोला है सिंपल इंटरेस्ट की बात किया है और उसमें रेट और समय दिया था। रेट और क्या दिया था? समय। जो रेट दिया है वो 8%, जो टाइम दिया है वो 5 वर्ष की बात किया है, और आपसे पूछा है कि जो आपको अमाउंट पता हो रही है उसमें से आधी अमाउंट जो है वो किसमें? शेयर बाजार में निवेश कर दिया। तो शेयर बाजार में निवेश किया है, तो पहले तो मैं ये पता करूं कि सिंपल इंटरेस्ट उसके पास कितना था। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक से लगाने की विधि है। मैं आपको बहुत ही अच्छी विधियां बताऊंगा, तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो आप जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी बटा में 100, अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या? 100। तो ये पीआरटी बटा में 100 होगा। आप जानते होंगे इस चीज को। आप जब देखिए पी की वैल्यू 5400 रुपया, आर 8% मतलब जो ये 5400 है, इसका 8 गुणे 5 करेंगे, बटा में 100 करेंगे, 00 से 00 खत्म हो जाएगा। इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2160 रुपया इसका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज। लेकिन सवाल वाले ने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं, आपको क्या पता करना है? अमाउंट पर पता करना है, मिश्रधन पता करना है, और उसकी आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, जो आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई है उसको पहले हम पता करें कि अमाउंट क्या है। आप जानते होंगे जो अमाउंट होता है, जो मिश्रधन होता है, वो P प्लस SI, अर्थात मूलधन प्लस क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो एक P प्लस क्या? P प्लस SI मतलब कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। P की वैल्यू आपको पता थी कितनी? 5400 रुपया। और क्या? SI आपने 2160 रुपया अभी निकाला। इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से पूरा अमाउंट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? तो इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो आपका निकल के आएगा कितना? आपका निकल के आएगा 7560 रुपया। ये पूरी जो है अमाउंट निकल के आ गई।
आपसे बोला है आधी राशि शेयर बाजार में, तो आधी राशि जब शेयर बाजार में जाएगी तो 2 से भाग दे लेंगे। यहाँ से पता चलेगा 2 तिहाई 6, 1 2 7 14, 1 2 8 16 और ये 3780 इज द राइट आंसर। जिस भी मेरे भाई का अगर 3780 अर्थात ऑप्शन डी आ रहा है, आप बहुत ही बढ़िया खेल गए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आपके लिए ताली बजती है, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। ये था बेसिक रूल। एक बार फास्ट रिवीजन कराते हैं। 5400 रुपये की राशि दी गई थी। कितने की राशि? 5400 रुपये की राशि दी गई थी। 5400 रुपये की राशि में आपको बोला था रेट पता था, 5400 रुपये की राशि में रेट पता था 8%। समय की बात किया था 5 वर्ष। आप जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से निकलता है। जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है वो PRT बटा में 100 से निकलता है। यहाँ से जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो 2160 रुपया निकल के आया। उसके बाद मुझे पता है कि जो अमाउंट होती है वो P प्लस क्या होती है, SI होती है। तो 5400 रुपया मेरा प्रिंसिपल था और सिंपल इंटरेस्ट 2160 अर्थात मूलधन और साधारण ब्याज को जब मैंने जोड़ा तो मुझे पता चला 7560 रुपया निकल के आया। लेकिन 7560 रुपया नहीं, वो आपसे पूछा है कि आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई है, तो आपका कितनी 2 से भाग दे देंगे, मतलब उसका आधा कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 3780। और ये ऑप्शन किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस भी मेरे भाई का डी ऑप्शन आया है, आप बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं। दोस्तों ये तो थी आम जिंदगी। ये कैसी जिंदगी थी? ये आम जिंदगी थी। और अब हम लोग जिएंगे मेंटोस लाइफ। मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं भी आपको इसी तरीका बताऊं तो फिर इस चैनल पे आने का मतलब क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस तरीके का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जो आप इस कंसेप्ट को अगर सीख लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के विभिन्न क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से चुटकियों में कर लेंगे। मतलब आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं बताना क्या चाहता हूं, ये जो क्लास है ये सुपर 30 क्लास है। सुपर 30 क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा कि एक क्वेश्चन के सहारे आप पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लें। NTPC, ग्रुप डी, UPSI, जेल वार्डन, लेखपाल और क्या SSC GD, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ये जो है क्लास सुपर 30 आपके लिए, आपके लाभ के लिए लॉन्च की गई है। तो आप इसका भरपूर जो है फायदा उठाएंगे। और आपसे मैं ये कहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं बता दूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख लीजिए। क्या है? आपको पता था सिंपल इंटरेस्ट, ये जो है ये कॉमन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में गर्दा में लगा सकते हैं, जो है धुआं उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे। आप जानते होंगे क्या है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, आप जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। आपको मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, उस कंसेप्ट को आप सीख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो मैं कंसेप्ट बताना ये चाहता हूं कि आप इतना समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%। सिंपल इंटरेस्ट RT% मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से क्या लगाया जा सकता है। जब आप सिंपल इंटरेस्ट को RT% मानेंगे, अर्थात RT% का मतलब कि आपको यहाँ से सुन लीजिए एक बार, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट RT% और P का मतलब जो प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा, वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। कोई भी चीजें अपने आप में कितनी परसेंट होती हैं? 100%। आप अपने आप में कितने हैं? 100%। उसी तरीके से P जो होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। इतनी बातों को सिर्फ ध्यान में रख लीजिए। इन इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब यहाँ से आप निकालेंगे, जो SI बराबर RT% था, तो यहाँ से मुझे SI के मान पता चलेगा। R का मान कितना था? 8। समय था कितना था? 5। तो ये 8 5 40%। ये मुझे क्या पता चला? ये मुझे SI पता चला, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट पता चला। लेकिन मुझे पता करना था अमाउंट। तो आप बताइए मुझे बताइए तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट होगा
पी मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो ये हो जाएगा 100 + 40 बराबर कितना 140। लेकिन आधी राशि शेयर बाजार में तो इसको कटा लीजिए 2 से, कितना आएगा 70%, ये जो है आधी राशि निकल के आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइए जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया है वो कितना दिया है, जो कितना दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन जो है वो 5400 रुपया है, अर्थात जो प्रतिशत में 100 है वो किसके बराबर होगी, जो 5400 जो है 100 जो होगा, जो प्रिंसिपल होगा 100% वो 5400 के क्या होगा बराबर होगा, जो 100% होगा वो 5400 के बराबर होगा। लेकिन आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है कि आधी राशि शेयर बाजार वाली, तो ये 70% थी, तो यहाँ से मैं जब 70% का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 5400 × 70 बटा में क्या 100, ये 00 से 00 कट जाएगा, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 5 35 और 2 क्या 37 और ये क्या 3780। देखिए इस तरीके से कितना फास्ट होगा। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, तो मैं बता दूं क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये देखिए सिर्फ बताने में इतना लगा है, क्वेश्चन तो ये 2 लाइन में सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन तो ये 2 लाइन में सॉल्व हुआ है। एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे इसका। सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%, ये नया कंसेप्ट, ये कॉमन कंसेप्ट, ये आप अपने जो विधि जानते हैं उसको अपडेट कर लीजिए। ये जो कॉमन कंसेप्ट है SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू RT%, P जो होगा, जो प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा वो अपने आप में 100% होगा, और आप यहाँ से SI पता कर लेंगे 8 5 40%। अमाउंट जब पता करेंगे तो मूलधन को साधारण ब्याज को जब जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, आधी राशि शेयर बाजार में तो 70%। तो मैं यहाँ से पता करूंगा कि 100% बराबर होगा 5400 की। क्यों बराबर होगा कि जो प्रतिशत में अपने आप में 100 होता है वो मूलधन होता है, सवाल वाले के अनुसार 5400 रुपये की क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से जब आप 70% निकालेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कितनी राशि है, तो यहाँ से 3780 आएगा, और ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिस भी मेरे भाई का 3780 आया है, बहुत बढ़िया गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सॉल्व कर रहे होंगे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखिए, देखने के बाद समझिए और क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में समझते हुए क्वेश्चन को अब तक आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे और कर भी लिया होगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ये किस तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको बता रहा हूँ जितने भी फार्मूला आप अभी तक अपने आप पास रखे हैं सबको डिलीट करिए। जो है प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉमन कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, दिमाग से, ध्यान से, डेडिकेशन से इस व्हाइट बोर्ड पे इस चीज़ को देख लीजिए, सीख लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के कैसे लगाया जाता है आप मुझसे सीखिए, आप मेरे भाई हैं, आप इसको सीखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए और कमेंट में इसके बारे में प्रतिक्रिया बताते जाइए। देखिए क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एक दुकानदार एक उत्पादक को 1386 रुपये में बेचता है, बेचने के उपरांत उसे 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्या बताना है, तो उस राशि को बताएं जो उत्पादन के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। आप मुझे बताइए मुझे कितने रुपए की वस्तु बेच रहा था, तो जो सेलिंग प्राइस है, जो SP है, आप जानते होंगे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को कहते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को कहते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 1386 रुपये है। आपसे बोला है कि जो प्रॉफिट हो रही है तो प्रॉफिट परसेंट कितना 12.5%, 12.5% की प्रॉफिट हो रही है। लेकिन मुझे क्या पता है, मैं आपको कॉमन कंसेप्ट आपको बता देना चाहता हूं। देखिए आपसे क्रय मूल्य का आधा पूछा है, क्रय मूल्य पता करना है, उसका आधा कर लीजिएगा। आप इसको पहले तोड़ लीजिए, इसको सीखिए अच्छे से। इसको जब आप तोड़ेंगे तो 12 दूना 24, 25 बटा में क्या होगा 2 होगा। प्रतिशत होता है, प्रतिशत को हटाया जाता है तो बटा में क्या होता है 100 होता है। 25 से कम 25 और 25 वाटे 200, अर्थात ये 1/8 आ गया। इस 1/8 के बारे में चर्चा करते हैं ध्यान से। 1/8 के बारे में आप क्या जानते हैं, आप ये जान जाइए आज के बाद कि जो नीचे का हर होता है ये क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर
लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है वो चीज़ होती है। तो 8 रुपये की वस्तु को खरीद के अगर 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये क्या था, ये नीचे की वस्तु क्या होती है, क्रय मूल्य होती है मेरे भाई, दिमाग में रख लीजिएगा आज के बाद। नीचे की जो वस्तु होती है वो क्रय मूल्य होती है, ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट है, ऊपर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट है, लाभ है, या हानि होगी तो सवाल वाले के अनुसार ये हानि होगी। तो 8 रुपये की वस्तु 1 रुपया लाभ में बेच रहा है, कितने का बेच रहा है भैया, 9 रुपये का, लेकिन सवाल वाले के अनुसार 1386 रुपये में बेच रहा है। हमारे अनुसार जो 9 रुपये में बेच रहा है उस सवाल वाले के अनुसार 1386 के क्या होगा, बराबर होगा। कोई डाउट इसमें, नहीं डाउट। चलिए, आपसे बोला है कि जो क्रय मूल्य है उसका आधा, क्रय मूल्य था कितना 8, इसका आधा कितना 4, तो इसके यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1386 बटा में 9 गुणे क्या 4 भैया, है ना, कटाइए, 9 काम 9, 4 बचेगा, 9 पचे 45, 3 बचेगा, 9 चौके 36, गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 पचे 20, 21, और देखिए 4 कम 4 2 6, 616 इज द राइट आंसर। जिस भी मेरे भाई का 616 आया है, आप बहुत ही अच्छा खेल गए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फास्ट रिवीजन करते हुए समझते हैं। आप जिस क्वेश्चन को अभी देख रहे हैं, आप देखिए, मुझे पता था कि 1386 रुपया में किसी वस्तु को बेचने के बाद 12.5% का लाभ होता है। उसके बाद मैं क्या किया कि उसने पूछा कि क्रय मूल्य का आधा बताइए। मैंने क्या किया कि जब आधा पता करना था तो जो ये प्रतिशत दिया है, इसको हमने सही बटा को जो है साधारण में कन्वर्ट किया। 12 दूना 24, 25 बटा में 2, प्रतिशत को हटाया, बटा में 100 आया, 25 कम 25, 25 वाटे 200। अब यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है। जो नीचे का हर होता है ना, वो होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 8 रुपये की वस्तु खरीद ली गई है, समझ लीजिए, और जो ऊपर होता है या तो वो लाभ होगा या तो वो हानि होगा। अगर वो सवाल वाले के अनुसार लाभ हो रहा है तो लाभ है, हानि हो रही है तो हानि है। तो 8 रुपये की वस्तु को खरीद के 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं, मतलब बेच कितने का रहे हैं भैया, 9 रुपये का बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, यानी कि जो ये 9 है, अर्थात जो 9 है वो किसके बराबर होगा, जो 9 है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1386 के बराबर होगा। आपसे बोला है क्रय मूल्य का आधा, क्रय मूल्य था कितना 8, उसका आधा कितना 4, तो यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1386 बटा में 9 गुणे 4, कटा पिटा लेंगे, 616 आ जाएगा। 616 इज द राइट आंसर। जिस भी मेरे भाई का 616 आ रहा है, आप बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता है, जब घर आते हैं तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अंतर किस बात की होती है, तो अंतर इस बात का होता है कि घर पे आपके पास समय ज़्यादा होता है और वहाँ पे समय कम होता है, इसीलिए घर पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और वहाँ जो है एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होता है। तो मैं एग्जामिनेशन की बात करूंगा, मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होगा, मतलब कि उसमें आपको लिमिटेड समय होगा तो लिमिटेड कंसेप्ट भी लगाना पड़ेगा। वही कंसेप्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिए और हम आपसे जो है इसी तरीके से क्वेश्चन का डिस्कशन करते चलेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको जो दिखाया हूँ, जो भी मेरे भाई, वैसे भाई जो पुराने हैं, जो 2 3 4 5 साल से डेडिकेशन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप इस क्वेश्चन को देख के आप स्वयं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है। ये क्वेश्चन लगभग, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत से एग्जामिनेशनों में, लोको पायलट का भी एग्जाम हुआ था, SSC GD का, या फिर उससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, SI का, ये इसमें ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, लेवल क्या चल रहा है आप देखिए, आप इस लेवल को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए। भाई आपके ही प्यार की यहाँ पे कमी है। अगर आप वीडियो को अधिक से अधिक जो है वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो चैनल पे सपोर्ट होगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट हमारे पास जो उपलब्ध हैं आपके सामने हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अजय क्लासेज गाजीपुर सिटी, नाम अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, सब्सक्राइब करिए और कराइए। दोस्तों, ये समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज,
सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 44 दे चुका है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इसका रेट 4% हो, तो इसमें क्या बताना है आपको, इसमें प्रिंसिपल बताना है, सम्मानित जो है निवेशित राशि पता करनी है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो दिया था वो 44 दिया है ना भैया, 44 दिया है। आपको पता है रेट कितना दिया है, 4% दिया है। आपसे पूछा है कि P की वैल्यू अर्थात प्रिंसिपल की वैल्यू पता करें। मैं कहता हूं इसका ऐसा कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इस ऐसे क्वेश्चन को जो 2 वर्ष की बात करता है, जो 2 वर्ष की बात करता है, इसके लिए मैं एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा, एक लाइन में क्वेश्चन क्या सॉल्व। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो अंतर जो होता है, वो जो अंतर बराबर होता है क्या, P कोष्टक में R बटा में 100 का क्या होल स्क्वायर। अंतर बराबर होता है P कोष्टक में R बटा में 100 का क्या होल स्क्वायर। अंतर था कितना, 44 था ना। P की वैल्यू पता करनी है, R रेट मुझे पता थी दर 4 बटा में क्या 100 का क्या स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर चीजें हैं तो इसको P की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिए। 44 गुणे 100 बटा में 4 कटाएंगे 11 बार में कटेगा, ये 4 से 25 बार में कटेगा, कटा पीटी करके गुणा कर लेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25 दो 27, और ये 00 बचा हुआ है तो यहाँ से P की वैल्यू तुरंत निकल के आया 27,500 इज द राइट आंसर। अगर जिस भी मेरे भाई का 27,500 अर्थात ऑप्शन ए आ रहा है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मजा तो आ ही रहा है भाई। देखिए एक बार फास्ट रिवीजन कराते हुए मैं बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 44 दिया था, रेट मुझे पता थी 4% और मुझे P अर्थात प्रिंसिपल मुझे मूलधन पता करना था। एक कंसेप्ट है, ये कॉमन कंसेप्ट किसी भी जो है 2 वर्ष की बात करता है, 2 वर्ष का अंतर दिया है। सवाल वाले ने बोला है कि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो 2 वर्ष के लिए होता है प्रिंसिपल P कोष्टक में R बटा में 100 का होल स्क्वायर। यहाँ से मुझे अंतर 44 रख के R की वैल्यू रख के कटापीटी करके जो है प्रिंसिपल यहाँ से 27,500 क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जो 2 वर्ष की बात किया है, इसी तरीके से ये 3 वर्ष की भी बात करता है। तो इसके लिए आप जो है ऐसा क्वेश्चन बाय द वे पूछ लेता है इस तरीके से। अगर आप ये पूछ ले, ये 2 वर्ष के लिए था कि क्या था कि अंतर बराबर P कोष्टक में R बटा में 100 के क्या होल स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि 3 वर्ष का अंतर क्या होता है, तो आप मुझे बताइए 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, इसके लिए आप एक फार्मूला लिख लीजिए। तो जो अंतर होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो 3 वर्ष की बात करता है, उसके लिए जो है ये है PR स्क्वायर बटा में 300 प्लस R बटा में क्या 100 का क्या क्यूब। ये जो है आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ये मल्टीपल बार पूछा गया क्वेश्चन है सब। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको, देखिए मैं इस तरीके का क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप भी और हम भी दोनों तरीके से इस तरीकों को जो है बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं अगली सीरीज में इससे भी खतरनाक क्वेश्चन जो एकदम डिट्टो अच्छे क्वेश्चन जिसको देखते ही ऑप्शन करते हैं, जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बार आए हैं, तो मैं यह वादा करता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन को न जाने कितनी बार जब भी अगर बात करता है किसकी, जब भी अगर बात करता है टाइम एंड डिस्टेंस की, तो ये क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बार पूछता है और आप इसको बहुत सारे रूल से लगाते हैं, जो रूल जो है बहुत अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, सवाल लग जाते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो ऐसे सब चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए नए कंसेप्ट, अपडेटेड कंसेप्ट आपके सामने मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो मेरे भाई आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहते हुए नए कंसेप्ट को सीख के जाइएगा और अपना प्यार दुलार दे के जाइएगा। बोला है एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो उसे क्या होती है, 7 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी पता करें।
आप खुद बताएंगे क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, लेकिन इसका एकदम बहुत सा आसान क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए। 36 की स्पीड से जब जा रहा था ना, तो उसे क्या हो रहा था, उसे 7 मिनट की देरी हो रही थी। लगने वाला जो समय था उससे 7 मिनट की देरी होने का मतलब कि वो t प्लस क्या होगा, 7 होगा। जिस मेरे भाई को नहीं समझ में आ रहा है फिर से सुनिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जिसे आप जो है टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, जब टेस्ट देने जाते हैं है ना, तो आप बहुत स्लो जाते हैं, मतलब इस तरीके से कि अरे यार टेस्ट है, इस तरीके से बहुत स्लोली जाते हैं। तो आप जब अपने स्पीड को कम करते हैं, जब अपने आप स्पीड को कम करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम किस बात की होती है कि समय क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। अर्थात जो आप जानते होंगे, जो चाल जो होती है वो दूरी बटा में क्या होती है, समय होती है। चाल जो होती है दूरी बटा में समय होती है। तो मुझे बताइए, आपसे दूरी पता करना है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल आपको पता था 36, समय जो लग रहा है उससे 7 मिनट क्या लग रहा है, 7 मिनट अधिक लग रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ, आपकी हमेशा स्कूल जो एकेडमिक स्कूल थी 7 बजे का हुआ करती थी, अगर आप 7 मिनट लेट जाएंगे तो 7:07 पे जाएंगे, लगने वाला जो समय है उससे अधिक समय लगेगा, अर्थात t प्लस क्या हो जाएगा, 7। लेकिन वही स्पीड जब बढ़ा दे रहे हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहे हैं, तो जो लगने वाला समय है उससे 5 मिनट क्या कर रहे हैं, पहले चले जा रहे हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसको काटापीटी कर लीजिए, कटेगा 9 चौके 36 और 9 पचे 45। अब कुछ लड़के ये बोलेंगे कि आप ये दोनों को बराबर कैसे कर दिए हैं। तो भाई आप मुझे बताइए कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, आप 36 के स्पीड से जा रहे हैं तो 7 मिनट अधिक लग रहा है, 45 के स्पीड से जा रहे हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं, कॉलेज ही, दोनों ही चाल से कॉलेज ही जा रहे हैं। तो दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसीलिए इन दोनों दूरियों को हमने क्या कर दिया था, बराबर कर दिया था। इसीलिए इन दोनों दूरियों को हमने क्या कर दिया था, बराबर कर दिया था। तो यहाँ से 40 हो जाएगा, 40 प्लस क्या 7 28 हो जाएगा, और क्या 5t माइनस 5 पचे 25 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो t आएगा, क्या आएगा, t आएगा। और यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 2 5, ये 53 आ जाएगी t का मान। और मुझे पता क्या करना था, दूरी। तो या तो यहाँ रख के दूरी पता कर लीजिए, या तो यहाँ रख के दूरी पता कर लीजिए। जहाँ भी रख के दूरी पता करेंगे वहाँ निकल जाएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ से मैं दूरी को पुटअप करके निकालने की कोशिश करता हूँ। 36 था, t की वैल्यू कितना निकली है, 53। 53 में जब 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 36 गुणे क्या 60 होगा ना भैया। तो ये तो मिनट में हो गई। तो मिनट में हो रही चीज़ों को किसमें, 60 से क्या कर लेंगे, घंटा में कन्वर्ट करने के लिए, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए भाग देंगे। ये चीज़ें कट जाएंगी, आपकी जो डिस्टेंस निकल के आएंगी, जो दूरी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 36 किलोमीटर। अर्थात इस क्वेश्चन का कौन सा, इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मेरे भाई, 36 इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आपके लिए मैं तालियां तो बजाऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं मल्टीपल बार, अर्थात विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों का हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। एक प्रकार से ये मॉक टेस्ट तरीके से है, ताकि अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग जो है तरीका सीख के हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर की बात बोला है, आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आने वाला जो एग्जामिनेशन है एनटीपीसी का, उसमें आप स्टेशन मास्टर बनने वाले हैं। और वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूं। स्टेशन मास्टर की बात बोला है कि स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6% बढ़ा दी जाए और 6% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन को ज्ञात करें। मेरे भाई आप मुझे बताइए, डिजिटल बोर्ड कि पहले 6% बढ़ा रहा है और 6% फिर क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो इसका ये जो इस तरीके की चीजें होती हैं, इसमें सक्सेसिव का केस लगता है। आपने सुना है कभी सक्सेसिव का केस? सक्सेसिव बोलते हैं इसको, सक्सेसिव। क्या बोलते हैं इसको? सक्सेसिव। इसके बोलते हैं सक्सेसिव का केस। ये क्या होता है? तो ये होता है इसका फार्मूला x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा में क्या
100। ये जो है सक्सेसिव का केस है और इसको आप जो है इस वाले फार्मूले पे एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी। आप मुझे बताइए, पहले 6% की वृद्धि हुई है तो वृद्धि के लिए आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और घटने के लिए क्या करेंगे, माइनस का। 6% की वृद्धि का मतलब 6 और फिर माइनस, मतलब घटा है तो -6। देखिए ये +6 और -6 क्या हो जाएगा, -6 गुणे 6 बटा में क्या 100, ये -6 से +6 कट जाएगा, 6 के 36 बटा में 100 और यहाँ से आपका निकल के आएगा, ये दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए 0.36 माइनस में, मतलब कि 0.36% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अर्थात इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से सॉल्व करने का जो है प्रयास करिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए मैं ऐसा कोई सिंगल सा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ जो आपको देखने में ये लगे कि हाँ कहीं से भी उठा के लेके चला आया हूँ। ये मैं वो क्वेश्चन छांट के लाया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल बार, मतलब कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपीएसआई को जो है मेन फोकस करते हुए और बहुत से बड़े बड़े एग्जामिनेशनों को मेन फोकस, सीजीएल के, सीएचएसएल के, इस तरीके के क्वेश्चन को मैं जब पुटअप कर रहा हूँ सुपर 30 के सेशन में, इससे फायदा ये होगा कि आप यूपीएसआई के क्वेश्चन को लगा लेंगे तो कांस्टेबल को तो धुआं में न उड़ाएंगे मेरे भाई, एनटीपीसी के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ग्रुप डी को तो धुआं में न उड़ाएंगे मेरे भाई। इसीलिए मैं जो है लेवल को अप करते हुए थोड़ा सा लेके आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, मेरी भावनाओं को आप क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जब हमने बात किया, बोला है कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पादक का 11% उत्पाद दोषपूर्ण पाया गया। मतलब कि जो कुल उत्पादक था उसका जो कुल उत्पादक था उसका 11% क्या हो गया, दोषपूर्ण। मतलब कि जो 11% है ये दोषपूर्ण होने का मतलब कि इसमें दोष है, इससे दोष से पूर्ण है, मतलब दोष है इसमें। तो 11% बल्ब में दोष है, मतलब कि जो बल्ब बनाने वाली कंपनी होगी 11% ऐसे बल्ब होंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं से कोई दिक्कत होगी, शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन बोला है सवाल वाले ने कि जो बल्ब उत्पादक जो दोषपूर्ण पाया गया, इसमें दोषपूर्ण उत्पादकों की कुल संख्या 5607 थी। मतलब कि दोषपूर्ण जो पाया गया है उसकी जो है दोषपूर्ण उत्पादकों की, यदि गैर दोषपूर्ण का मतलब कि उसमें दोषपूर्ण नहीं है, तो गैर दोषपूर्ण की संख्या दे दिया है कितना मेरे भाई, दे दिया है 5607। तो आपसे पूछा है तो दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या, इसकी संख्या पूछा है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कंसेप्ट, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप मुझे बताइए दोषपूर्ण 11 थे, कुल अपने आप में होता कितना प्रतिशत है, 100, जिसमें से 100 में से 11% दोषपूर्ण है, तो इसको घटाएंगे तो पता चलेगा कितना, 89% कितना है, गैर दोषपूर्ण है। 89% क्या है, गैर दोषपूर्ण है। आप मुझे बताइए जो प्रतिशत में गैर दोषपूर्ण है 89%, वो जो संख्याओं में होगा 5607 के क्या होगा मेरे भाई, 5607 के बराबर होगा। आपसे पूछा है कि दोषपूर्ण की संख्या बताइए, यहाँ से 11% की वैल्यू को हम लोग जब निकालना स्टार्ट करेंगे, 5607 बटा में 89 है ना, 89 गुणे 11, 89 से जब 5607 को जब जो है कटाएंगे तो आपका कितना आएगा 63 बार में, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 33, 11 6 66 और 3 क्या कितना 69, 693 इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्पीड करते हैं क्योंकि वीडियो जब बड़ी हो जाती है तो उसे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, सोर्स की कमी है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने इस जो है परिवार को आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ आपके प्यार की कमी है। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। सब्सक्राइब करेंगे उतना ही जो है हमारा जो है क्या होगा, मोटिवेट होंगे। तो इस तरीके से आपके साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज के इस सुपर 30 का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हुए कि आप देखते ही देखते आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। बोला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन, हकीम, क्रिस्टो और गणेश, हकीम, क्रिस्टो और गणेश, ये तीनों का अनुपात दिया है मेरे भाई, कितना दिया है
3 संबंधे 5 संबंधे 7, ये 3 संबंधे 5 संबंधे 7 दिया है। बोला है कि यदि गणेश को हकीम से 524 रुपया अधिक मिलता हो, यदि गणेश को हकीम से 524 रुपया अधिक, मतलब मैं अनुपात में जब देखूं तो मुझे तो पता चला कि 4 अधिक, तो ये जो 4 अधिक है अनुपात में, ये संख्याओं में 524 के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो क्रिस्टो का बताइए। तो यहाँ से क्रिस्टो का था कितना, 5, तो यहाँ से 5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 524 बटा में क्या 4 गुणे 5 होगा ना भैया। 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 1 4 3 12, 4 एकम 4, जब गुणा करेंगे 5 से तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 1 6, 655। अर्थात इस दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। हकीम, क्रिस्टो और गणेश ये 3 व्यक्ति थे, इनके अनुपात दे दिया था 3 संबंधे 5 संबंधे 7। बोला है कि हकीम जो है गणेश हकीम से 524 रुपया अधिक है, यही बोला है ना सवाल वाले ने। तो मैं बोला कि अनुपात में तो 4 अधिक था, यानी कि जो 4 अधिक है अनुपात में वो संख्याओं में 524 के बराबर होगा। आपसे बोला है कि क्रिस्टो की वेतन ज्ञात करिए, क्रिस्टो क्या जो है क्या ज्ञात करिए, क्रिस्टो का जो है वेतन ज्ञात करिए। तो यहाँ से मैं क्रिस्टो था कितना अनुपात में 5, तो यहाँ से मैं 5 की वैल्यू को जब निकालूंगा तो जब 5 की वैल्यू निकालूंगा तो 524 बटा में 4 गुणे क्या 5, और ये कटा पीटी करके 655 आया। दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो भाई मजा आ गया ना, मजा ना आए तो फिर कहिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके लिए बहुत ही डेडिकेशन से इस क्लास को चलाई जा रही है। लगातार 1 महीना कंटिन्यू ये क्लास आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी 1 महीना क्या, जब तक एग्जामिनेशन होते नहीं है, ये जो है सुपर 30 का सेशन चलता रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में कि आपके लिए ये कितना लाभदायक हो रहा है। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से जोश और खरोश के साथ। आप जानते होंगे, देखिए असफलता हर एक व्यक्ति को मिलती है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आज तक महान बना है वो जो है असफलता को झेला ना हो। समझ रहे होंगे आप मेरी भावनाओं को। फिर मिलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।